थोड़ा और स्मार्ट वे में सोच सकते हो, अगर थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि लगाओ मेरे प्यारे भाई, ज्यादा बुद्धि। कैसे, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 1 2 3 4 5 से यदि रिपीटेशन की अनुमति है तो 4 से विभाज्य कितनी 5 अंकों की संख्या बनती है। अब अगर मुझे 5 अंकों की संख्या बनानी है तो मुझे लास्ट के जो 2 डिजिट है मेरे प्यारे, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट है मेरे प्यारे, मैं वो यही लिख सकता हूं, तो 12 या 32 या 52 या 24 या 44, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को भरने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके हैं, लास्ट के 2 डिजिट को भरने के 5 तरीके हैं। ठीक है भाई, लास्ट के 2 डिजिट को भरने के। अब लास्ट के 2 डिजिट को मैंने भर दिया, बचे मेरे दोस्तों 3 डिजिट। अब इन 3 डिजिट में तो मैं कुछ भी डाल लूं ना, इन पांचों में से रिपीटेशन के अलाउड है भाई, इसमें से पहला डिजिट भी 5 तरीके से भर सकता हूं, इन पांचों में से दूसरा भी 5 तरीके से भर सकता हूं, तीसरा भी 5 तरीके से भर सकता हूं, तो टोटल कितना हो गया भाई, 625 हो गया कि नहीं। यानी कि आप इसको एक एंटिटी मान के चलो कि लास्ट के 2 डिजिट एक एंटिटी है, और लास्ट के 2 डिजिट ये टोटल कॉम्बिनेशन लास्ट के 2 डिजिट का ये 5 तरीके से भरा जा सकता है, और शुरू के जो 3 डिजिट है इसमें हर डिजिट को 5 तरीके से भर सकते हो, तो टोटल जो वेज हो जाएंगे वो 5 की पावर 4 625 हो जाएंगे। ये एक तरीका है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ऐसे जैसे मैंने आपको बेसिक समझाया कि आप हर एक को केस को अलग-अलग काउंट कर लो। आप अगर थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो आप इस बात को डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है ना। यहां से हर एक को बच्चे को दिखाई देती है कि चल क्या रहा है अंदर। 5 अंकों की n 5 अंकों की कुल संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है, और संख्या 1 2 3 4 5 6 का इस्तेमाल करके बनाई गई है। संख्या में कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं किया गया है। n का मान क्या है? अगर संख्या 4 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट यही लेने पड़ेंगे। संख्या हमको बनानी है एक्चुअली कितने अंकों की, 5 अंकों की, तो लास्ट के 2 डिजिट जो वो मैंने फिक्स कर दिए कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से 8 तरीके से कोई भी ले सकता हूं, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो मैं इनमें से 8 तरीके से कोई भी ले सकता हूं, ये बात समझ में आ गई। अब बचे मेरे पास 3 डिजिट, इन 3 डिजिट में नो रिपीटेशन अलाउड, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अब देखिए हमारे पास टोटल 6 अंकों की संख्या 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से मैं मेरे प्यारे इसमें से 2 ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूं। मैं इसमें से 2 डिजिट या तो 12 32 52 इनमें से कोई 2 में, जैसे कि मैं 12 मान लो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूं, तो बचे मेरे दोस्त आपके पास 4 डिजिट। तो इन 4 डिजिट्स में से मुझे किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट करना है और यहां पर अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से कर सकता हूं? 4 में से मुझे किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट करना और यहां पर अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर सकता हूं? 4p3, 4 संख्याओं में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना है और यहां इस ऑर्डर में लगाना है। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 4p3, और 4p3 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 24। तो 24 ये हो जाएंगे और 8 ये हो जाएगा, तो 24 8 192, टोटल 192 वेज हो जाएंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। बताओ मजा आया कि इस सवाल को करके? यस सर, ठीक है भाई। तो एक तरीका ये भी है सोचने का, दोनों में कोई बुराई नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना होगा। हाँ नॉर्मल आप मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है ना। 70 नंबर ऐसा ही है, खुद से ट्राई करके देखिएगा।